अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद स्कॉलर फार्मेसी पे आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 1 के लास्ट पोर्शन को कवर करेंगे, एससीपी के चैप्टर 10 को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फार्मा से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। ये चलते हैं चैप्टर 10 की तरफ। दोस्तों, चैप्टर 10 में कंप्यूटर से रिलेटेड स्टडी करनी होती है। मीन्स कि कंप्यूटर का योगदान फार्मेसी में क्या है। इस क्वेश्चन 1, MAR स्टैंड्स फॉर। MAR का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शंस हैं मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स, मेडिकामेंट एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉल। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स, ऑप्शन सी। जैसा कि नाम ही से पता चल रहा है, जो मेडिकेशन एडमिनिस्टर की जाती है पेशेंट में, उसके रिकॉर्ड को कंप्यूटर में रखा जाता है। क्वेश्चन 2, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम इन हॉस्पिटल इज ऑब्लिग आर। कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल हॉस्पिटल में होता है तो उससे फ़ायदा होता है। ऑप्शंस हैं इट प्रिवेंट्स द कंजप्शन ऑफ मोर टाइम, पर्सनल एंड मनी, इट प्रिवेंट ड्रग इंटरेक्शन, इट प्रिवेंट ड्रग एडवर्स रिएक्शन, ऑल ऑफ द एबव। मीन्स कि कंप्यूटर की सहायता से अगर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है तो ये टाइम के कंजप्शन को रिड्यूस करता है। मीन्स कि कम टाइम में वो ज़्यादा डेटा तैयार कर देता है, ज़्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाए, और साथ साथ मनी को भी रिड्यूस कर देता है, ज़्यादा इसमें मनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वहीं पे ड्रग इंटरेक्शन को ये प्रिवेंट करता है। मीन्स कि सारा डेटा फीड होता है हमारे कंप्यूटर्स में और वहाँ से आसानी से एनालाइज किया जाता है कि कौन सी ड्रग इंटरेक्ट कर रही है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन को भी ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है डेटा के एनालिसिस के थ्रू, क्योंकि सारे डेटा फीड होते हैं किसमें, कंप्यूटर्स में। तो जिस भी पेशेंट को जो भी मेडिसिन दी जाती है वो क्या है, कंप्यूटर में फीड होते हैं। तो उससे आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है कि कौन सी ड्रग किस पेशेंट को रिएक्ट की है। तो वहाँ से एनालाइज कर लिया जाता है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन किस ड्रग से कॉज हो रहा है, कौन सा कॉज हो रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 3, ए मास्टर इंडेक्स ऑफ ऑल पेशेंट इज क्रिएटेड इन द। मास्टर इंडेक्स सारे पेशेंट का क्रिएट होता है कहाँ पे। ऑप्शंस है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन डेवलपमेंट, सेंट्रल रेजिग्नेशन डिपार्टमेंट, नन। तो मास्टर इंडेक्स जो प्रिपेयर किया जाता है, जो क्रिएट किया जाता है, वो कहाँ पे, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में क्रिएट किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर आर यूज्ड इन हॉस्पिटल फार्मेसी। ऑप्शन में से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हॉस्पिटल फार्मेसी में यूज़ होता है। ऑप्शंस है माइक्रोमेडिक्स, बायोसिस, पबमेड, ऑल ऑफ द एबव। ये तीनों जो सॉफ्टवेयर हैं ये हॉस्पिटल फार्मेसी में यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट पे। करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 5, whenever a patient report the outpatient clinic for follow-up consultation or in the emergency wing, the master index is searched to check its previous medical records। जब कोई भी पेशेंट आउट पेशेंट क्लिनिक में कंसल्टेशन के पर्पज़ से आता है या कोई इमरजेंसी वार्ड में आता है तो उसका डेटा आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर प्रीवियस उसने इलाज करा रखा है, उसका डेटा फीड है मास्टर इंडेक्स में, तो आसानी से वो वहाँ से ऑब्टेन कर लिया जाता है। ये कथन सही है या गलत? तो करेक्ट आंसर होगा ट्रू। मास्टर इंडेक्स की सहायता से उसके जितने प्रीवियस रिकॉर्ड हैं
उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। अगर पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं पता है तब भी सर्चिंग इंडेक्स में मीन्स कि मास्टर इंडेक्स में जाके पेशेंट को आसानी से उसका जो प्रीवियस डाटा है वो गैदर किया जा सकता है। क्वेश्चन 6, नॉन लाइन इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम विच इज़ यूज्ड बी टू प्रिडिक्ट ऑल एक्सेप्ट। नॉन लाइन कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि इस्तेमाल होता है फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर को डिटरमाइन करने के लिए। तो ऑप्शन में से कौन सा है जो उसके अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन हमारे ड्रग इंट्रैक्शन, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बायोअवेलेबिलिटी, रेट ऑफ क्लियरेंस। तो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को डिटरमाइन करने के लिए नॉन लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो फार्माकोकाइनेटिक के अंतर्गत एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन आता है। बायोअवेलेबिलिटी भी उसी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए होगा ड्रग इंट्रैक्शन, जो कि फार्माकोकाइनेटिक के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं वो फार्माकोकाइनेटिक के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन 7, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मेडिफॉर। मेडिफॉर का लॉन्ग फॉर्म मीन्स की फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शंस हैं मेडिसिन इवैल्यूएशन डिटर्मिनेशन इंफॉर्मेशन फार्मेसी ओरिएंटेड रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन ड्रग इंटरेक्शन फार्मेसी ओरिएंटेड रिपोर्टिंग, मेडिसिन इवैल्यूएशन ड्रग इंटरेक्शन फार्मेसी ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग इंटरेक्शंस बाय ए फार्मेसी ओरिएंटेड रिपोर्टिंग। तो मेडिफॉर का फुल फॉर्म होता है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग इंटरेक्शंस बाय ए फार्मेसी ओरिएंटेड रिपोर्टिंग। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा हमारा डी। क्वेश्चन 8, फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यूज्ड इन ड्रग इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। ऑप्शन में से जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़ होता है ड्रग के इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, मीन्स की पुनः प्राप्त करने के लिए। ऑप्शंस हैं मेडलाइन, टीडीबी टॉक्सिकोलॉजी डेटा बैंक, मेडलार्स, ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। ये दोबारा डेटा को ऑब्टेन करने के लिए तीनों सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, मेडलाइन, टीडीबी, मेडलार्स। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है मेथड जो कि इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शंस हैं प्रीपिचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, पीरियोडिक इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। तीनों मेथड हैं जो इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन 10, in 1974 a fast working system named dash was introduced। 1974 में ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया था जो कि बहुत फास्ट वर्किंग करता था। तो वो है, ऑप्शंस हैं मेडलार्स, मेडलाइन, पैड, ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा बी, मेडलाइन। मेडलाइन जो कि 1974 में इंट्रोड्यूस किया गया था और काफ़ी ये फास्ट वर्क करता था। क्वेश्चन 11, बफर स्टॉक इज़ द लेवल ऑफ स्टॉक। बफर स्टॉक एक लेवल का स्टॉक होता है। ऑप्शंस हैं हाफ ऑफ द एक्चुअल स्टॉक, मिनिमम स्टॉक लेवल बिलो विच एक्चुअल शुड नॉट फॉल, एट विच द ऑर्डरिंग प्रोसेस शुड स्टार्ट, मैक्सिमम स्टॉक इन इन्वेंट्री। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा बी, मिनिमम स्टॉक लेवल बिलो विच एक्चुअल शुड नॉट फॉल। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू इन केस ऑफ प्रीपिचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल। प्रीपिचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल के केस में ऑप्शन में से कौन सा सेंटेंस सही है? ऑप्शंस हैं कंप्यूटर मेंटेन्स द रनिंग बैलेंस ऑफ ड्रग स्टॉक, कंप्यूटर प्रिपेयर बोथ लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू बी ऑर्डर्ड, कंप्यूटर प्रिपेयर्स परचेज ऑर्डर, ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। ये तीनों जो सेंटेंस हैं वो प्रीपिचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन 13,
फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स कैन बी प्रिडिक्ट वेरी इजीली बाय यूजिंग। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा प्रोग्राम यूज़ किया जाता है जिससे आसानी से फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर को आइडेंटिफाई किया जा सके। ऑप्शंस हैं मिडलाइन, पैड, ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बी, मिडलाइन। मिडलाइन की सहायता से फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर को आसानी से डिटरमाइन किया जा सकता है। मीन्स कि ड्रग की क्या एब्जॉर्प्शन है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन उसका मेटाबॉलिज्म कैसा हो रहा है, कितना वो एक्सक्रीट हो रहा है, ये सारा क्या है इसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सकता है। क्वेश्चन 14, फॉर ड्रग इंटरेक्शन स्क्रीनिंग विच कंप्यूटर प्रोग्राम आर यूज्ड। ड्रग इंटरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम यूज़ किया जाता है। ऑप्शंस हैं पैड, मेडलार्स, मेडिफॉर, बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, बोथ ए एंड सी। मीन्स कि पैड का भी इस्तेमाल किया जाता है ड्रग इंटरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, साथ साथ मेडिफॉर का भी इस्तेमाल किया जाता है ड्रग इंटरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्वेश्चन 15, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन क्रिएटेड डैश इन 1964। 1964 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने क्रिएट किया था। ऑप्शंस हैं पैड, मिडलार्स, मिडलाइन, नन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, मिडलार। 1964 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने मिडलार्स को क्रिएट किया था। दोस्तों एससीपी के चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक की अगर आपको वीडियोस देखनी है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे सारी वीडियोस मौजूद हैं। क्वेश्चन 16, फुल फॉर्म ऑफ पैड। पैड का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शंस हैं फार्मेसी ऑटोमेटेड ड्रग इंटरेक्शन स्क्रीनिंग, फार्मेसी अरेंजमेंट डिवाइस, फार्मेसी ऑटोमेटेड ड्रग्स, ऑल ऑफ द एबव। तो पैड का फुल फॉर्म होता है फार्मेसी ऑटोमेटेड ड्रग इंटरेक्शन स्क्रीनिंग। ड्रग इंटरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है पैड का। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ए, फार्मेसी ऑटोमेटेड ड्रग इंटरेक्शन स्क्रीनिंग। क्वेश्चन 17, इन 1964 डैश हैज़ क्रिएटेड कंप्यूटर मेडिकल इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। 1964 में किसने कंप्यूटर मेडिकल इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम को क्रिएट किया था। ऑप्शंस हैं WHO, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, FDA, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ फार्मेसी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने ही 1964 में कंप्यूटर मेडिकल इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम को क्रिएट किया था। क्वेश्चन 18, फुल फॉर्म ऑफ मिडलार्स। मिडलार का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शंस हैं मेडिकल इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग्स लिटरेचर एंड रिट्रीवल सिस्टम, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम, मेडिकल इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग्स लिटरेचर एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, नन। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बी, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम। क्वेश्चन 19, कंप्यूटर्स इन फार्मेसी आर यूज्ड फॉर। फार्मेसी में कंप्यूटर का इस्तेमाल किस पर्पज़ के लिए होता है। ऑप्शंस हैं इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग डेटा, ड्रग मैनेजमेंट, रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स, ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन 20, बायोसिस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। बायोसिस एक प्रोग्राम है जो कि प्रोड्यूस्ड किया गया था। ऑप्शंस हैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, बायोसाइंस इंफॉर्मेशन सर्विस, ऑल ऑफ द एबव। इसका भी आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।